अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर हर कोई जाने की ख्वाहिश रखता है। तो दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं मिस्र की तारीख दुनिया की कदीम तरीन और शानदार तहजीबों में से एक है जो हज़ारों सालों पर मुश्तमिल है। मिस्र की सरजमीन जो दरियाए नील के गिर्द आबाद है, मुख्तलिफ अदवार अजीमुल शान बादशाहतों और तहजीबों की तरक्की का गवाह रही है। तो दोस्तों, चले वीडियो का आगाज करते हैं और मिस्र की तारीख को मुख्तसर अंदाज में समझते हैं। दोस्तों, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम द अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है। इसका नाम तो अरब लिखा गया है लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा अफ्रीका में आता है और इस मुल्क की कुल आबादी 11 करोड़ 45 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से 11वें नंबर पर आता है और दोस्तों मुस्लिम कंट्री के हिसाब से 6वां बड़ा मुल्क है। इस कंट्री का कुल रकबा 10 लाख किलोमीटर रकबा है, जो दोस्तों रकबे के लिहाज से दुनिया के 30वें नंबर पर आता है। इजिप्ट के अगर बॉर्डर की बात करें तो एक तरफ लीबिया, सूडान और गजा की पट्टी वाक़िया है, मेडिटेरियन सी और रेड सी है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा दरिया नील भी इसी मुल्क से निकलता है, जिसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर है। मिस्र में 90% आबादी मुस्लिम है, जबकि 10% लोग दूसरे मजहब के आबाद हैं। और दोस्तों, मिस्र दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों का गहवारा है, जिसकी तारीख तकरीबन 5000 साल पुरानी है। ये अजीम मुल्क शुमाली अफ्रीका में दरियाए नील के किनारे आबाद है। कदीम मिस्र में फिरौन की हुकूमत कायम थी, जो ताकतवर बादशाह और देवता माने जाते थे। गिजा के अजीम अहराम और अबू संबल के माबद उस दौर के शानदार आसार कदीमा है। मिस्र में हायरोग्लिफ तहरीरी निज़ाम और दरियाए नील ज़राअत की बुनियाद थे। बाद में ये मुल्क यूनानी, रोमी और इस्लामी सल्तनतों का हिस्सा रहा। 641 ईस्वी में मिस्र इस्लामी खिलाफत का हिस्सा बना और काहिरा इस्लामी उलूम का मरकज बन गया। उस्मानी दौर के बाद मिस्र बरतानवी तसलत में चला गया। 1952 में मिस्र को आज़ादी मिली और ये एक जदीद जमहूरी रियासत बन गया। आज मिस्र अपनी तरीकी यादगारों, सकाफत और नहर सुइस के बाइस दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। यहाँ की खूबसूरती बेहद खूबसूरत तरीन है और यहाँ पर कई हजारों लाखों करोड़ों टूरिस्ट विजिट करने आते हैं और जो कि ये टूरिस्ट की बहुत इज्जत करते हैं। और दोस्तों, मिस्र एक कसीर आबादी वाला मुल्क है, जहाँ नौजवानों की बड़ी तादाद मुआशियत और समाजी तरक्की के लिए एक मौका भी है और चैलेंज भी। आबादी की बढ़ती हुई शरह को कंट्रोल करना और वसाइल का बेहतर इस्तेमाल मुस्तकबिल में मिस्र के लिए अहम होगा। अगर बात करें मिस्र की आबादी के बारे में तो 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक 11 करोड़ के करीब है, जो इसे दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले ममालिक में शामिल करती है। मिस्र की आबादी के हवाले से मिस्र की ज़्यादातर आबादी दरियाए नील के किनारे पर वाक़िया है। मुल्क का 95% हिस्सा सहराई इलाका है और आबादी का बड़ा हिस्सा 5% ज़मीन पर आबाद है, जो ज़रखेज़ है। और इसका कैपिटल सिटी काहिरा है, जो तकरीबन 2 करोड़ की आबादी के साथ ये मिस्र का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। और दोस्तों, देखा जाए तो अलेक्जेंड्रिया बहरिया रोम के साहिल पर वाक़िया मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और जिसा जहां मशहूर अहराम वाक़िया है और ये भी एक बड़ी आबादी का शहर है। दोस्तों, यहाँ पर तकरीबन शहरों में 43% लोग शहरों में आबाद हैं और 57% लोग देहातों में आबाद हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें पिरामिड्स की कि जिन्होंने पिरामिड्स को बनाया, हैरानगी वाली बात ये है कि उन्हें कैसे हमारे अर्थ की एक्यूरेट साइज का पता था। दोस्तों, ये कोई हवाई बात नहीं है। पिरामिड्स को केयरफुल देखा जाए और समझा जाए तो क्या उससे बनाने वाले 4500 साल पहले या बाद में क्या वो जानते थे अर्थ की एक्यूरेट साइज को? और दोस्तों, हम जितना कोशिश करते हैं मिस्र के पिरामिड्स को जानने के लिए, उतना ही इसमें उलझते जाते हैं। और इस बात में कोई शक नहीं है कि मिस्र मिस्टीरियस से भरा हुआ है, जिन्हें आज तक इजिप्टोलॉजिस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं।
ان میں سب سے بڑی مسٹری یہ ہے پیرامڈس کیسے بنائے گئے تھے اور ان کا اصل مقصد کیا تھا۔ سالوں کی محنت اور ریسرچ کے بعد ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ پیرامڈس اینشینٹ ایجپٹن فیروز کے ٹومز ہوا کرتے تھے۔ یہ فیروز ایجپشنز کے لیے ایک کنگ سے بڑھ کر خدا کا درجہ رکھتے تھے، جن کو پیرامڈس میں ہی دفنایا جاتا تھا۔ لیکن دوستو آج تک اور آرکیٹالوجسٹ کو آج تک پیرامڈس میں سے فیرو ممی کبھی نہیں ملی۔ تو دوستو آج تک کوئی یہاں سے ممی نہیں ملی۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو میری اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔